तो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शिवांकित आपका शिवांकित मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो देखो, आज की इस क्लास के अंदर हम प्रश्नमाला जो 2.1 है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने जितने भी एग्जाम्पल्स थे, शायद 5 एग्जाम्पल थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बिंदुपथ ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जिसकी उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है जिसकी बिंदु 4, 0 और 0, 3 से दूरी बराबर है। और ये दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बिंदु है, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है, इसके निर्देशांक x और y हैं। इसकी किसी बिंदु से, ये दो बिंदु है, एक है 4 और 0 और एक है 0 और 3। इन दोनों बिंदुओं से इस P बिंदु की दूरी है वो बराबर है। तो इसको हमने A नाम दे दिया और इसको हमने B नाम दे दिया। ये PA इक्वल टू PB हमें ये कह रहा है। तो हम PA इक्वल टू PB निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। तो देखो, पहले PA निकालते हैं। PA इक्वल टू PB कह रहे हैं ना, तो PA मतलब इसको हम x1, इसको x2, x1 मान रहे हैं और सूत्र के अनुसार मान रहे हैं, और इसको x1 और y1 मान रहे हैं। तो देखो, x2 माइनस x1, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसका आ जाएगा रूट। अभी PB दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब x का होल स्क्वायर, और y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो, दोनों तरफ इसके अंदर रूट है, तो इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड है इसका वर्ग कर देंगे, और वर्ग करके दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, और साथ के साथ हम इसको भी ओपन कर रहे हैं, कोष्टक अंदर वाले को, होल स्क्वायर को। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। समान चिन्ह वाले कट जाएंगे, इधर आके माइनस होगा तो ये भी कटेगा, ये वाई स्क्वायर इधर आके माइनस होगा तो ये भी कट जाएगा। तो इधर क्या बचा? माइनस का 8x बचेगा, और ये हो गया आपका 16। तो इसको हम इधर ही रहने देते हैं। 16 माइनस 9 कर देंगे, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 8x को हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 6y। तो ये आपका क्या आ गया? इसका अभिष्ट बिंदु का बिंदु पथ आ गया। तो ये तो सॉल्यूशन था 1 नंबर का। सॉल्यूशन देखते हैं 2 नंबर का, कि x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी की 4 गुनी है। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी की 4 गुनी है। तो देखो, x अक्ष से दूरी क्या होती है और y अक्ष से दूरी क्या होती है। सॉल्यूशन सेकंड, ये हमने एक निर्देशांक ले लिया, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष, और कोई पॉइंट हमने P है वो यहाँ पे ले लिया, इसके निर्देशांक ले लिए हमने x और y। अब ये कह रहा है कि उस पॉइंट P की x अक्ष से दूरी, इस पॉइंट P की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी ये होगी, तो ये दूरी कितनी हो गई? y हो गई। भाई ये दूरी y होगी, x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी ये होगी, तो ये कितनी हो जाएगी?
x हो जाएगी। भाई x अक्ष से दूरी y और y अक्ष से दूरी x है, x अक्ष से दूरी y और y अक्ष से दूरी x। y अक्ष की दूरी से 4 गुनी है, y अक्ष की दूरी से 4 गुनी है। कौन सी है 4 गुनी? y अक्ष की दूरी से 4 गुनी है, कौन सी होगी? देखो x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी की 4 गुनी है, x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी की 4 गुनी है, तो x अक्ष से दूरी बराबर कितनी होगी? y अक्ष से दूरी की 4 गुनी, y अक्ष से दूरी की 4 गुनी 4x, तो y अक्ष से दूरी की 4 गुनी है, y अक्ष की जो दूरी है ये इस दूरी की 4 गुनी होगी। कौन सी? इस दूरी की 4 गुनी होगी ये y, तो y इक्वल टू हो गया 4x। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आप छाप लीजिए। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नमाला 2.1 का, कि एक बिंदु इस प्रकार गमन करता है कि दो स्थिर बिंदुओं से इसकी दूरियों के वर्गों का योग अचर 2c² है। बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि अचर बिंदु a0 एवं -a0 है। जिस अचर बिंदु की बात कर रहे हैं ना, कोई पॉइंट P ले लेते हैं, इसके निर्देशांक xy हैं। ये कह रहा है कि दो स्थिर बिंदुओं से, दो स्थिर बिंदु है, हम दो स्थिर बिंदु ले लेते हैं, ये दिए हैं a0 और -a0। तो a0 और -a0 निर्देशांक को पढ़ ले सकते हैं कि भैया यह तो हो जाएगा यहाँ से a0 और ये हो जाएगा यहाँ से -a0। तो ये पॉइंट P हम कहीं पर भी ले सकते हैं, ये और ये। चलो हम इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं ताकि लगे कि ये दूरियां हैं। यहीं पर ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसे अपने क्या है, ले लिए यहाँ पर कि ये PXY है, इनको नाम दे दिया, इसको पॉइंट A दे दिया, इसको पॉइंट B। अच्छा, इसको राइट एंगल ट्रायंगल मत समझ लेना कहीं, ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया क्वेश्चन को करने के लिए। ये -a0 है, ये कह रहा है कि दो स्थिर बिंदुओं से इसकी दूरियों के वर्गों का योग, ये जो दूरियां हैं PA और PB, इन दूरियों के वर्गों का योग 2c² है। ये कितना हो जाएगा? PA होल स्क्वायर प्लस PB होल स्क्वायर इक्वल टू 2c है। भाई जो दूरियां हैं उनके वर्गों का योग बोल रहे हैं ना, तो दूरियों के वर्गों का योग, हमने दूरी तो हो गई PA और इसका वर्ग कर दिया दोनों के, इनका योग हमने किया तो ये 2c के बराबर होंगी। अब दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट के अंदर x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर होगा। रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। तो चलो दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र में क्या होगा? x - a, तो पहले हम PA निकाल रहे हैं ना, तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, प्लस के अंदर PB का होल स्क्वायर करेंगे तो x - a, और फिर माइनस वापस से आ रहा है तो ये हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर और y - 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2c। इनका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2c। अब देखो x स्क्वायर 2x स्क्वायर
ए स्क्वायर ये हो गया 2a² माइनस का 2ax और प्लस का 2x कैंसिल आउट हो गया। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस का 2y² इक्वल टू 2c। अब देखो इनमें सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हम बाहर ले लेंगे या फिर चलो 2 को हटा ही देते हैं इनको। तो अपने पास क्या बचा, x² प्लस a² प्लस y² बराबर में c। अच्छा इसमें a² भी तो अचर है, तो इस a² मतलब जो अचर है उनको एक साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस a²। तो ये क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु का बिंदुपथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहीं तक है। अब आप छाप लीजिए। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु -g -f से दूरी c है। तो कोई एक बिंदु हमें दे दिया ये, और ये कह रहा है, ये मान लेते हैं कि पॉइंट A है, इसके निर्देशांक x और y हैं। इसका ये पॉइंट है कोई B जिसके निर्देशांक आपको दिए हैं -g और -f, और ये कह रहा है कि इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो c है। तो हमें इस एक का बिंदुपथ है वो ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, दूरी सूत्र है हमारे पास, तो दूरी सूत्र से इसमें ही अप्लाई कर देंगे। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु -g -f से दूरी है वो c है। चलो जी, तो AB इक्वल टू कितना दिया आपको, c दिया है। दूरी सूत्र लगा देंगे तो x माइनस जी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर, और इसका रूट ले लेंगे। तो c इक्वल टू, अब देखो इसका पूरे का हम स्क्वायर कर दें, इस पूरे का हम होल स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से। तो c² इक्वल टू क्या आएगा, x² प्लस g² प्लस 2xg प्लस y² प्लस f² प्लस 2f(y). ये हो गया। अब यहाँ से देखो x² और y² इनको एक साथ ले लेंगे। इसके बाद में 2xg 2yf, फिर यहाँ से g² और f², और देखो ये c² है, ये भी इचर है तो इसको माइनस का c² इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो उस बिंदु का बिंदुपथ है ये हो गया, कुछ कट इसमें रहा नहीं है, तो यही आपका आंसर आ गया। तो ये अब आप छाप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बिंदु A 0, B है -2 0 और C है 3 -3 दिए हुए हो तो प्रतिबंध PA² प्लस PB का होल स्क्वायर इक्वल टू 2PC² को संतुष्ट करते हों तो P बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु A है वो 2 0, B है वो -2 0, C है वो 3 -3, बिल्कुल ठीक है। इस बिंदु संतुष्ट करते हैं तो बिंदु का बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। चलो जी, इस बार हमें 3 पॉइंट दे दिए और ये कह रहा है कि इस प्रतिबंध को ये संतुष्ट करते हैं, तो हमें P बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो देखो A क्या है 2 और 0, B हमें दिया है -2 0, C हमें दिया है 3 और -3, और P बिंदु के हम मान लेते हैं x और y है। तो यहाँ से हम दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र।
ये होता है, मान ले कोई भी ओ ए होता है, अगर ओ ए स्क्वायर होगा तो ये ऊपर से रूट हट जाएगा, तो इसमें स्क्वायर की बात कर रहा है, तो पी ए स्क्वायर की बात कर रहा है। तो देखो पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। फिर पी बी की बात कर रहा है तो एक्स प्लस 2, फिर 0 वाई माइनस 0 ये वाई स्क्वायर। 2 पी सी की बात करें तो 2 इंटू पी सी, पी और सी तो एक्स माइनस 3 और वाई प्लस 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर। साथ के साथ 2 को हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस का 9 मतलब ये हो जाएगा 18, माइनस का 6x का डबल कर देंगे 12x प्लस वाई स्क्वायर का डबल 2y स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का हो जाएगा 18 प्लस 3 2 या 6y का डबल 12y। अच्छा, अब जो वैल्यूज इनमें कट रही है उनको काट दो और जो रह रही है उनको हम रख लेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, ये इधर आके माइनस होगा तो ये कट जाएगा, ये 2x स्क्वायर कट गया। फिर देखो 4 और ये 4, 4 और ये 4 8, इधर कोई माइनस में है प्लस में है ना, ये इधर 4 है और ये इधर 4 है तो ये 8 है, ये इधर जाएगा तो 8 माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10, माइनस का 4x प्लस का 4x, ये तो इधर का इधर ही निपट लिया। ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी क्या बचा, ये 4 खत्म, ये इधर बच गया आपके पास माइनस का 12x माइनस का 12x प्लस का 12y, 10 प्लस 8 28 बराबर, ये इधर 0 हो गया। अब देखो इसमें से इस 28 को हम इस वाले को हम इस साइड लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा 12 इसमें से 12 को कॉमन लेके कटेगा क्या, 4 से कटेगा, काट देते हैं इसको, 4 3 12, 4 3 12 और 4 7 28, 7 को हम इसी साइड रख लेंगे और इसको हम चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, सबके अंदर एक सिंपल प्रोसेस है वो अप्लाई हो रही है, बस आपको इसको जो है ध्यान में रखना है थोड़ा सा कि पॉइंट है वो P मान लेंगे और उस पॉइंट P को मानने के बाद में क्या करेंगे, जैसा जैसा प्रतिबंध या फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए बस वैसे वैसे आपको करते हुए जाना है, तो आप छाप सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु A0 से दूरी y अक्ष से दूरी से a अधिक है। तो देखो ये A0 की बात कर रहा है, ये एक निर्देशांक होगा, किसी स्थान पर ये A0 होगा, ये y हो गया और ये x एक्सिस हो गया। किसी स्थान पर वो पॉइंट P है, इसके निर्देशांक हो गए x और y, इसको हमने a नाम दे दिया। ये कह रहा है कि A0 से दूरी y अक्ष से दूरी से a अधिक है। y अक्ष से दूरी कौन सी होगी, ये है y अक्ष, और इस पॉइंट की y अक्ष से दूरी ये होगी, ये कितनी होगी, x होगी, ये y होती है और ये
x होती है, तो दूरी से x से a अधिक है, तो ये दूरी हम निकालते हैं PA बराबर कितनी हो जाएगी, y एक्स से दूरी से a अधिक है, y एक्स से दूरी कितनी है a है, तो ये हो जाएगी x प्लस a। तो PA निकालते हैं, देखो PA हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका रूट लेंगे, ये हो जाएगी x प्लस a। अब इसको जो ये रूट है इसको उठाएंगे तो दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे फिर इसका हम स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं साथ के साथ, माइनस का 2xa प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी वर्ग होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा, इसको इस साइड भेज देंगे तो वाई स्क्वायर, ये देखो 2x से और 2x से तो 4xa, तो यही आपका अभिष्ट बिंदु का बिंदुपथ हो गया। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने छाप लिया होगा लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है, ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो स्थिर बिंदुओं, एक बिंदु है AE और 0, दूसरा बिंदु है माइनस AE और 0 से दूरियों का योग 2a होता है, तो निम्न होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 है, और ये दिया है जहाँ b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आपको दिया है। ये दो स्थिर बिंदुओं की बात कर रहा है। तो देखो पहले इसको समझते हैं कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो स्थिर बिंदु हो। तो देखो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है ए यहाँ पर है, इसके निर्देशांक x1 x और y है, और दो स्थिर बिंदु हैं, एक है यहाँ पे AE 0 और दूसरा है यहाँ पर माइनस का AE और 0, इसको हमने B नाम दे दिया और इसको हमने C नाम दे दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इन दूरियों का योग मतलब AB प्लस AC बराबर होता है 2a के। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें इसका कि AB प्लस AC बराबर होता है 2a। AB प्लस AC है, दूरी सूत्र से निकालेंगे तो AB कितना होगा, AB हो जाएगा x माइनस का AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे, AC हो जाएगा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब देखो एक साइड दो रूट आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक रूट को हमें इस साइड लेके जाएंगे, फिर उसका वर्ग कर देंगे तो इस वाले का है जो रूट है वो हट जाएगा। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2a माइनस अंडर रूट x प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करने के साथ ही हम इसको ओपन भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x AE प्लस वाई स्क्वायर, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये तो जाएगा 4a रूट के अंदर x प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हटेगा, तो इसको ओपन कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2
एक्स ए ई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये इक्वल में है तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर से ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये वाई स्क्वायर है इससे ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इस 2x ए को हम इस साइड लेके आ जाते हैं तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 4x ए ई, ये 4a स्क्वायर है, इसको भी हम इधर ले आते हैं तो 4a स्क्वायर माइनस 4a रूट के अंदर बचेगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये माइनस माइनस है तो सबको प्लस कर देंगे, पहली बात तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस a से ये a स्क्वायर और ये a भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा एक्स ई प्लस a इक्वल टू रूट के अंदर x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास बच गया। अब देखो ये रूट हम हटाएंगे तो इसका फिर से एक बार वर्ग कर देंगे, तो आप लिख लीजिएगा कि वर्ग करने पर मैं लिख रहा हूँ इसको डायरेक्ट ही कि एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x ए ई, इसका रूट करेंगे तो सॉरी रूट नहीं, इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो अंदर वाले को ओपन कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 2x ए ई और 2x ए ई कट गया, फिर यहाँ से अब क्या करो कि जो ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साइड रख लेंगे, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे और ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर को हम इस साइड लेके आ जाएंगे, तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आगे का है वो हम इधर लिख लेते हैं, या आप पॉज करके लिख लेना। हम यहाँ तक पहुँच गए थे, तो देखो ए स्क्वायर है इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर बच गया अंदर, और इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। अब यहाँ से देखो हम इसमें पूरे में ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से भाग लगा देंगे, इसमें भाग लगाएंगे तो देखो ये तो इधर तो हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो गया 1। तो ये हो गया आपका अभिष्ट बिंदु का बिंदुपथ। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर हमें ये कह रहा है कि उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिए गए हैं। हमें इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहले के अंदर दे रहा है कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा है, जहाँ थीटा है वो चर राशि है। देखो चर राशि की जहाँ पर भी बात आए
वहाँ पर हमने देखा है कि जहाँ पर चर राशि की बात आ जाए, जब प्राचल के रूप में समीकरण दिया जाए तो क्या करते हैं, उसका जो प्राचलिक जो समीकरण है उसमें से प्राचल को क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं। इसके अंदर चर राशि कौन सी है, थीटा है। इस थीटा को हमें यहाँ से गायब करना है, इसको विलुप्त करना है। जब तक हम विलुप्त नहीं करेंगे तब तक हमें समीकरण वो प्राप्त नहीं होंगे। तो देखो x इक्वल टू हमें दिया है a cos थीटा और y बराबर हमें दिया है b sin थीटा। तो थीटा को विलुप्त करने के लिए क्या करते हैं कि ये cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन ए, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, और ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन बी, इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। दोनों का वर्ग करके ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा इधर cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू हो गया x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने थीटा गायब कर दिया और जो समीकरण है, बिंदु का बिंदुपथ है, वो हमारे पास आ गया। अब देखो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं सेक दिया है और टेन दिया है। तो सेक और टेन की प्रॉपर्टी जब तक आपको नहीं पता होगी ना तब तक आप नहीं कर सकते इसको। तो इसके लिए कहने का मतलब ये है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, वो आपको अच्छे से कंठस्थ याद होंगे। तब आप चाहे कोई भी मतलब कि टॉपिक हो, उसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है x इक्वल टू ए सेक थीटा। तो मैं डायरेक्ट ही सेक थीटा निकाल लेता हूँ। यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन ए, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा y अपॉन बी। इसको 1 नाम दे दिया और इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। क्या करेंगे, अब 1 को 1 का स्क्वायर करेंगे और इसमें से 2 का स्क्वायर घटा देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड का सॉल्यूशन। अब थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड के अंदर आपको दिया है कि x बराबर ए एम स्क्वायर है, y बराबर माइनस का 2a बटा एम है, और यहाँ पर m है वो चर राशि है। तो हम क्या कर सकते हैं कि m चर राशि है ना, तो हम दोनों से m का मान जो वैल्यू है वो निकाल लेते। तो यहाँ से एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा a अपॉन एक्स, और यहाँ से m इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2a अपॉन वाई। तो देखो m बराबर माइनस 2a बटा वाई आ गया ना अपने पास। तो इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं। तो 2 से m का मान 1 में रखेंगे। तो 1 में रखेंगे तो इसका वर्ग होगा। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन ए। अच्छा, एक्स अपॉन ए नहीं, ये तो ए अपॉन एक्स है। तो देखो स्क्वायर से ये ए कट गया, ये इधर चला जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4a एक्स। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसी प्रकार है जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो यहाँ से जो टी स्क्वायर है वो हो जाएगा वाई अपॉन ए, और यहाँ से
t इक्वल टू हो जाएगा x/2a। अब देखो t का मान है, ये इसमें रख देंगे t², तो ये हो जाएगा x²/4a², और ये हो जाएगा y/a। इस a से ये a² कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 4ay। इसी के साथ में आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है वो कंप्लीट होती है। अब जिन भी विद्यार्थियों को PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को है वो ज्वाइन कर ले। शिवांकित मैथ्स नाम से टेलीग्राम चैनल है। अब तक हम 2.1 तक पहुंच चुके हैं, कक्षा 11th की जो बुक है उसमें। तो आज की क्लास को अपने इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में। जो 2.2 है उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे पहले, उसके बाद में आपको एक दिन का समय मिलेगा, तो उसमें आप जो 2.2 है उसके क्वेश्चंस को खुद से करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होते हैं तो फिर आप क्लास लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।